क्या आप जानते हैं कि सुबह के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब एक अदृश्य द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जो आपको इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, दिव्यता और चेतना से जोड़ सकता है। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है जिसे परमहंस योगानंद ने जिया, महसूस किया और अपने शिष्यों को सौंपा। लेकिन क्या हम उस ज्ञान के योग्य हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि क्यों उन्होंने कहा था, सुबह 4 बजे उठो? जब प्रकृति मौन होती है, तब आत्मा बोलती है। परमहंस योगानंद एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक योगी का नहीं, बल्कि उस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है जो समय से परे है। एक ऐसा साधक जिसने अमेरिका की धरती पर योग को बोया, ध्यान की गंध फैलाई और पूरी दुनिया को बताया कि जीवन केवल सांसों का व्यापार नहीं, बल्कि आत्मा की खोज है। पर यह खोज शुरू होती है अमृत वेला से, सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय, जब सृष्टि जाग रही होती है लेकिन संसार सो रहा होता है। योगानंद जी ने कहा था, यह वह क्षण है जब आत्मा ब्रह्मांड से सीधे संवाद कर सकती है, जब विचार शून्य होते हैं और अंतरात्मा का द्वार खुला होता है। इस गूढ़ रहस्य के पीछे केवल आध्यात्मिक भावना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ऊर्जा भी छिपी है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्मांड की तरंगे सबसे स्थिर होती हैं। वातावरण में प्रदूषण, शोर और विचारों की गूंज नहीं होती। यह समय वह होता है जब मस्तिष्क की तरंगे डेल्टा और थीटा स्थिति में होती है और आत्मा का संपर्क स्रोत से होता है। परमहंस योगानंद ने इसे केवल एक धार्मिक अनुशासन नहीं बताया, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति लाने वाला यंत्र बताया। तो कहते हैं, यदि तुम दिन की शुरुआत ईश्वर के स्पर्श से करते हो, तो वह दिन केवल दिन नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। योगानंद जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, केवल एक साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जिसमें अमृतवेला की शक्ति के कई प्रसंग हैं। एक उदाहरण है जब वे बचपन में सुबह सुबह छत पर ध्यान में बैठते थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे ब्रह्मांड उनके सामने खुल रहा हो। उस मौन में उन्होंने उन दिव्य कल्पनाओं को सुना जो सामान्य कानों से नहीं सुनी जा सकती। उन्होंने कहा, जब मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता था, मुझे लगता था जैसे ईश्वर मेरे अंदर सांस ले रहा है। यह अनुभव केवल एक भाव नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है जिसे केवल अमृतवेला में ही प्राप्त किया जा सकता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें स्वयं को उन सीमाओं से मुक्त करना होगा जो हमने अपने जीवन में बांध रखी है। आलस्य, अज्ञानता, समय की गलत प्राथमिकताएं, ये सब हमें उस शक्ति से दूर ले जाती हैं जो हमें हर दिन सुबह 4 बजे पुकारती है। पर हम सुन नहीं पाते, हम सोए रहते हैं जबकि ब्रह्मांड हमें जगाने आता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर हर सुबह तुम्हारे द्वार पर आता है, लेकिन तुम दरवाजा बंद कर सो जाते हो। सुबह 4 बजे उठना केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का एक नया प्रारंभ है। यह वह समय है जब आप अपने पुराने दुखों, उलझनों और भ्रमों से बाहर आ सकते हैं, जब आप अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। योगानंद जी ने इसे आंतरिक पुनर्जन्म कहा है। आंतरिक पुनर्जन्म, इस समय में साधना, प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन आपको उस शक्ति से जोड़ते हैं जो केवल ग्रंथों में नहीं, आपके भीतर है। इस रहस्य को जानने के लिए केवल शब्द काफी नहीं, आपको उसे जीना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, मौन में बैठना, आंखें बंद कर अपने हृदय में उतरना। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। शुरुआत में मुश्किल होगी, नींद सताएगी, शरीर थकान महसूस करेगा, पर वह आत्मा की परीक्षा होगी और जो आत्मा इस परीक्षा में पास हो गई, वह फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। योगानंद जी का जीवन स्वयं एक उदाहरण है कि कैसे सुबह की साधना आपको भ्रम से जोड़ सकती है। जब उन्होंने अमेरिका की यात्रा की, तो वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठते थे। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे थकान कितनी भी हो, वे अपने ध्यान से कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वयं कहा था, मुझे वह शक्ति केवल सुबह 4 बजे मिलती है जो पूरे दिन मुझे प्रेरित करती है। आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं, वह शोर, तनाव, तकनीक और थकान से भरा है। हम दिन भर दूसरों से जुड़े रहते हैं, मोबाइल मीटिंग्स, सोशल मीडिया पर हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते।
ब्रह्म मुहूर्त वह अवसर है जब हम अपने भीतर के मौन को सुन सकते हैं, जब हम अपने हृदय की धड़कन में ईश्वर की आहट महसूस कर सकते हैं, जब हम यह समझ सकते हैं कि जीवन केवल कमाने, खाने और दौड़ने का नाम नहीं, बल्कि अनुभव करने, समझने और प्रेम करने का माध्यम है। परमहंस योगानंद का रहस्य यही है, आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का विज्ञान, और उस विज्ञान की कुंजी है सुबह 4 बजे उठना। इस अभ्यास को अपनाने के लिए किसी विशेष योगशाला की आवश्यकता नहीं, ना ही किसी महंगे उपकरण की, केवल एक दृढ़ निश्चय चाहिए। हर सुबह 4 बजे उठने का, मौन साधना करने का और आत्मा से संवाद करने का। जब आप इस अभ्यास को नियमित करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। आपकी चिंताएं कम हो रही हैं, आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार स्पष्ट हो रहे हैं, आप पहले से अधिक प्रेमपूर्ण, करुणामय और जागरूक हो रहे हैं। यह परिवर्तन चमत्कारी नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि आप अपने स्रोत से जुड़ रहे हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर सुबह जब तुम ईश्वर को स्मरण करते हो तो वह स्मरण ही प्रार्थना बन जाता है, और जब वह प्रार्थना मौन में होती है तो वह ध्यान बन जाती है, और जब ध्यान निरंतर होता है तो वह समाधि का द्वार खोलता है। यही है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। यह केवल एक समय नहीं बल्कि एक स्थिति है, जब आत्मा, मस्तिष्क और हृदय एक रेखा में आ जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप साहस रखते हैं हर सुबह 4 बजे उठकर उस ऊर्जा से जुड़ने का? यदि हां, तो आज रात ही तय कीजिए। अलार्म लगाइए, मन में संकल्प कीजिए और उस पहली सुबह को आत्मा के स्वागत में समर्पित कीजिए। पहले दिन कठिन लगेगा, दूसरा दिन थकावट देगा, तीसरे दिन आलस्य लौटेगा, लेकिन चौथे दिन आप उस मौन की आहट सुनेंगे। पांचों दिन वह आहट स्पष्ट होगी और सातवें दिन वह मौन ईश्वर बन जाएगा। यही है योगानंद का ब्रह्मांडीय रहस्य, और यही है आपके जीवन की पुनर्रचना का आरंभ। जब आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है तब अनुभव केवल विचारों में नहीं रहते, वे वास्तविकता में बदल जाते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्यान एक विज्ञान है, लेकिन वह प्रेम से पुष्ट होता है। जब आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो आप धीरे धीरे उन स्तरों पर पहुंचते हैं जहां केवल शांति नहीं बल्कि दिव्यता की तरंगे आपको स्पर्श करती है। यह वह अवस्था है जहां समय और स्थान का बोध मिटने लगता है। आप अपने शरीर से ऊपर उठते हैं और आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। योगानंद जी के शब्दों में, जब मैं समाधि में जाता हूं तो मैं देखता हूं मैं वह नहीं हूं जो दिखता हूं। मैं केवल प्रकाश हूं, कंपन हूं, अनंत हूं। उनके जीवन में अनेक ऐसे क्षण आए जब उन्होंने उस दिव्य प्रकाश को न केवल महसूस किया बल्कि देखा भी। वे बताते हैं कि जब वे एक बार ध्यान में बैठे थे तो उनके सामने से जैसे पर्दा हट गया। उन्होंने देखा कि शरीर केवल एक आवरण है, भीतर तो शुद्ध प्रकाश है। उन्होंने महसूस किया कि यह प्रकाश ब्रह्मांड की वही ऊर्जा है जो हर जीव में समाई है। उन्होंने इसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहा। जब आत्मा उस चेतना से जुड़ती है तो वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। भय, मोह, वासना और मृत्यु की भी इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने 2 साधन बताए। पहला नियमित ब्रह्म मुहूर्त साधना, और दूसरा क्रिया योग। क्रिया योग कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं बल्कि श्वास और ध्यान का वैज्ञानिक समन्वय है। वे कहते हैं, श्वास को नियंत्रित करो, मन शांत होगा। मन शांत होगा तो आत्मा प्रकट होगी। सुबह 4 बजे जब प्रकृति शांत होती है तब क्रिया योग सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि तब मस्तिष्क के ऊपरी स्तरों अल्फा और थीटा में तरंगे सक्रिय होती हैं और यह स्थिति आत्मज्ञान के लिए आदर्श होती है। योगानंद जी ने जब अमेरिका में क्रिया योग का प्रचार किया तो लोग चकित रह गए कि कैसे मात्र कुछ मिनटों के अभ्यास से उनके जीवन में शांति और उद्देश्य आ गया। एक साधारण गृहस्थ जिसने पहले कभी ध्यान नहीं किया था, वह भी सुबह उठकर ध्यान करने लगा, और उसने महसूस किया कि अब वह पहले से अधिक केंद्रित, शांत और प्रेममय है। यही परमहंस योगानंद का जादू था। वे जटिलता को सरलता में बदल देते थे और हर आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप दिखा देते थे। ध्यान की अगली अवस्था है
आंतरिक दृष्टि। योगानंद जी इसे स्पिरिचुअल आई कहते हैं। उन्होंने बताया कि जब आप गहन ध्यान में उतरते हैं तो आपको अपनी दोनों भौं के बीच एक नीला प्रकाश दिखाई देता है। यही तीसरा नेत्र है। यह नेत्र आपको भौतिक दृष्टि से परे ले जाता है। आप अपने भीतर ब्रह्मांड को देखने लगते हैं। उस नीले प्रकाश के भीतर एक सुनहरी आभा होती है और उसके भीतर एक सफेद तारा, यह त्रिकाल दृष्टि का प्रतीक है। जो साधक इस ज्योति में प्रवेश करता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। योगानंद जी ने यह भी कहा कि यह अनुभव अचानक नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है। प्रतिदिन की साधना, नियम, संयम और आस्था से यह ज्योति प्रकट होती है। शुरुआत में केवल अंधकार दिखेगा, फिर हल्की रोशनी, फिर गहरी नीली लहरें और अंततः वह दिव्य दृष्टि। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा उस दृष्टि के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को देख सकेगी जिसे आंखें कभी नहीं देख सकती। उनके अनुभव केवल ध्यान तक सीमित नहीं थे। उन्होंने ईश्वर को हर क्षण में महसूस किया। चलते हुए, बोलते हुए, सोते हुए वे कहते थे, ध्यान एक द्वार है लेकिन जीवन ही मंदिर है। उनका हर कार्य, चाहे भोजन करना हो, किसी से वार्तालाप करना हो या मौन में बैठना हो, सब कुछ ध्यान का ही रूप था। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर पल में संभव है यदि आप सजग और मौन में जीना सीख लें। ब्रह्म मुहूर्त इस सजगता का प्रारंभ है। यह अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, प्रेम, करुणा और आत्मबोध लाता है। आप पाएंगे कि आप अब केवल क्रिया नहीं बल्कि चेतना बनते जा रहे हैं। हर सुबह आपके लिए एक नवजीवन लेकर आती है और यह जीवन अब केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। योगानंद जी ने बार बार कहा, जिसने सुबह की शांति को छुआ है उसने ईश्वर को छुआ है। उनके शिष्यों के अनुभव इसकी पुष्टि करते हैं। कई लोगों ने बताया कि जब वे इस अमृतवेला साधना में नियमित हुए तो उन्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगी। कईयों को वर्षों की बीमारी से राहत मिली, मानसिक तनाव समाप्त हुआ और संबंधों में प्रेम और समझ उत्पन्न हुई। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि उस गहन शांति का परिणाम है जो ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होती है। जब आप अपनी आत्मा को हर दिन ब्रह्मांड से जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके जीवन में उतरने लगता है। अवसर स्वयं आपके पास आते हैं, समाधान प्रकट होते हैं और जीवन में वह संगीत बजता है जिसे आत्मा सुन सकती है। योगानंद जी के जीवन का सार यही है, साधना, सेवा और साक्षात्कार। उन्होंने हमें दिखाया कि सुबह 4 बजे का 1 घंटा पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। उनका संदेश स्पष्ट था, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सुबह को बदलो, ब्रह्म मुहूर्त को अपनाओ और देखो कैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर जाग जाता है। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप उस प्रकाश की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे? क्या आप अपनी आत्मा को वह मौन देंगे जो वह सदियों से मांग रही है? क्या आप तैयार हैं उस दिव्यता को छूने के लिए जो सिर्फ ग्रंथों में नहीं बल्कि आपके भीतर है? क्रिया योग ये कोई साधारण योग प्रणाली नहीं बल्कि एक द्वार है जो आत्मा को ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ता है। परमहंस योगानंद ने जब इसे पश्चिम में प्रस्तुत किया तो उन्होंने न केवल एक योग तकनीक दी बल्कि जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा था, क्रिया योग आत्मा का जेठ विमान है जो तुम वर्षों में नहीं पा सकते, वह कुछ ही महीनों की साधना में तुम्हारे भीतर प्रकट हो सकता है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता है उसका वैज्ञानिक आधार। यह योग श्वास, ध्यान और ऊर्जा का संयोजन है। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आप केवल हवा को नहीं, जीवन ऊर्जा, प्राण को नियंत्रित कर रहे होते हैं। योगानंद जी कहते हैं, प्रत्येक श्वास तुम्हारे कर्मों का वाहन है। जितना अधिक तुम उसे नियंत्रित करोगे उतना अधिक तुम अपने जीवन को दिशा दे सकोगे। क्रिया योग का अभ्यास सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह समय ही ऐसा है जब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। इस अभ्यास में साधक रीढ़ की हड्डी में स्थित ऊर्जा केंद्रों, चक्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। श्वास को ऊपर नीचे प्रवाहित कर उस ऊर्जा को जागृत किया जाता है जो मूलाधार से सहस्त्रार तक जाती है। परमहंस योगानंद कहते थे,
यह ऊर्जा ब्रह्मांड से सीधे जुड़ती है। जब तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम केवल साधक नहीं रहते, तुम स्वयं ब्रह्मांड का अंश बन जाते हो। इस अभ्यास में पहला अनुभव होता है ऊर्जावान शांति का। वह शांति केवल मौन नहीं होती, वह भीतर से गूंजती है। साधक इसे प्रणवनाद के रूप में सुनता है, एक दिव्य ध्वनि जो समुद्र की लहरों जैसी, बांसुरी जैसी, या फिर ओम के गहरे कंपन जैसी होती है। योगानंद जी ने लिखा है कि यह ध्वनि आत्मा का स्वागत करती है। जब साधक स्नाद में लीन होता है तब वह शरीर, मन और विचारों से परे चला जाता है। दूसरा अनुभव होता है प्रकाश दर्शन का। जैसे ही साधक गहन ध्यान में उतरता है, उसे तीसरे नेत्र के माध्यम से दिव्य ज्योति दिखने लगती है। यह प्रकाश कभी नीला, कभी सुनहरा, तो कभी सफेद तारे के रूप में प्रकट होता है। योगानंद जी इसे आत्मा का नेत्र कहते थे। उन्होंने कहा था, जब यह नेत्र खुलता है तब तुम केवल देख नहीं रहे होते, तुम ब्रह्मांड को आत्मा से अनुभव कर रहे होते हो। लेकिन यह सब अनुभव तभी आते हैं जब साधक पूर्ण आस्था और अनुशासन से साधना करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शारीरिक संयम रखना, आहार पर नियंत्रण और मन में श्रद्धा, यह सभी मिलकर क्रिया योग की ऊर्जा को दिशा देते हैं। योगानंद जी के अनुसार बिना अनुशासन के किया गया ध्यान केवल एक कल्पना है, लेकिन यदि तुम स्वयं को समर्पित कर दो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतर आता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव साझा किए जो इस साधना की शक्ति को सिद्ध करते हैं। एक बार जब वे ध्यान में लीन थे तो उन्होंने स्वयं को शरीर से बाहर अनुभव किया। उन्होंने लिखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पृथ्वी से ऊपर उड़ गया हूं, मैं आकाश में उड़ रहा हूं, तारे मेरे चारों ओर थे, मैं देख रहा था ब्रह्मांड की गतिग्रहों की चाल, प्रकाश की लहरें, सब कुछ। और फिर मैंने महसूस किया मैं उनसे अलग नहीं हूं, मैं ही वह हूं जो यह सब रच रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की एक ऊंची अवस्था है जिसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन या सूक्ष्म यात्रा कहा जाता है। क्रिया योग से साधक इस स्थिति तक पहुंच सकता है। यह यात्रा केवल देखने तक सीमित नहीं, वहां जाकर आत्मा सीखती है, अनुभव करती है, और जब वह लौटती है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह संसार को केवल एक लीला के रूप में देखती है। न दुख उसे डिगा सकता है, न सुख उसे भ्रमित कर सकता है। वह स्थिर हो जाती है, निर्विकार, शांत और पूर्ण। क्रिया योग केवल ध्यान का एक उपाय नहीं, यह जीवन जीने की कला है। परमहंस योगानंद ने इसे केवल ध्यान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सेवा, प्रेम और करुणा से जोड़ा। वे कहते थे, जिसने ध्यान में ईश्वर को पाया उसे जीवन में भी ईश्वर को ढूंढना होगा। केवल आंखें बंद करके भ्रम को नहीं पाया जा सकता, तुम्हें वह भ्रम हर जीव में देखना होगा। इसीलिए वे अपने शिष्यों को सेवा के लिए प्रेरित करते थे, चाहे वह रोगियों की सेवा हो, भूखों को भोजन देना हो, या किसी उदास आत्मा को प्रेम से भर देना हो। इस योग का अंतिम अनुभव है समाधि, जब साधक की चेतना पूर्ण रूप से ब्रह्म में विलीन हो जाती है। परमहंस योगानंद ने इसे निर्विकल्प समाधि कहा है। वह अवस्था जहां ना विचार रहते हैं, ना अहंकार, ना ही शरीर का बोध, केवल अस्तित्व रहता है, केवल शुद्ध चेतना। उन्होंने लिखा, मैं केवल था, न समय था, न गति, न विचार, केवल मैं था और वह मैं ब्रह्म था। यह अवस्था अचानक नहीं आती, यह अभ्यास, श्रद्धा और समर्पण का परिणाम है, और इसका प्रारंभ होता है ब्रह्म मुहूर्त से। यदि आप नियमित रूप से क्रिया योग्य का अभ्यास करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, तो आप भी इस यात्रा पर निकल सकते हैं। आप भी उस प्रकाश को देख सकते हैं, उस नाद को सुन सकते हैं, और उस परम शांति को अनुभव कर सकते हैं। योगानंद जी ने कहा था, हर आत्मा के भीतर वह बीज छुपा है जो ब्रह्म को अंकुरित कर सकता है। लेकिन वह बीज तभी पनपेगा जब उसे समय, मौन और साधना का जल मिलेगा। सुबह 4 बजे उठना, नियमित साधना करना और मन में निष्ठा बनाए रखना, यही वह प्रक्रिया है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। अब यह अवसर आपके सामने है। क्या आप उस यात्रा पर चलना चाहेंगे जो योगानंद जी ने दिखाई? क्या आप उस दिव्य चेतना को छूना चाहेंगे जो जीवन को अमृता की ओर ले जाती है? और अंततः जब वह अंतिम क्षण आया, जब परमहंस योगानंद ने अपनी अंतिम सांस ली, तो वे ध्यान की स्थिति में थे। वे मंच पर भाषण दे रहे थे।
भारत की महिमा का गान कर रहे थे और अचानक एक तेज प्रकाश के साथ उनका सिर पीछे की ओर झुक गया। वह देह वहीं रुक गई, लेकिन चेतना चेतना अमर हो गई। उनके शरीर की मृत्यु हुई, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी आत्मा उस भ्रम से एकाकार हो गई जिसे वे जीवन भर साधते रहे। इस घटना के बाद जो हुआ वह भी रहस्य से कम नहीं था। अमेरिकी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया कि परमहंस योगानंद के शरीर में मृत्यु के बाद 20 दिनों तक कोई क्षय नहीं हुआ। उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई ध्यान में हो। न त्वचा का रंग बदला, न कोई दुर्गंध, न कोई विकृति। यह योग की अंतिम सिद्धि थी, जहां साधक मृत्यु को भी साध लेता है। यह उनके क्रिया योग्य के अभ्यास की, उनकी तपस्या की और उस आत्मज्ञान की महिमा थी जिसे वे जीवन भर प्रचारित करते रहे। उनके शिष्यों ने अनुभव किया कि गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं। वे अब और भी निकट हैं। सूक्ष्म रूप में चेतना के स्तर पर अनेक शिष्यों को ध्यान में योगानंद जी की उपस्थिति का अनुभव होता रहा। उन्होंने कहा था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम मौन में उतरोगे, जब तुम्हारे भीतर प्रेम और श्रद्धा होगी, मैं तुम्हारे पास होऊंगा। यह अनुभव केवल किसी विशेष साधु या तपस्वी को नहीं हुआ। सामान्य गृहस्थों ने भी यह अनुभूति की। सुबह 4 बजे उठकर जब वे ब्रह्म मुहूर्त की उस दिव्य घड़ी में मौन होकर बैठते, तो वे ऊर्जा की एक शांत प्रेमपूर्ण उपस्थिति महसूस करते। कभी आंखों में नमी आ जाती, कभी मन में अथाह शांति उतर आती और कभी शरीर अपने आप स्थिर हो जाता, जैसे कोई और शक्ति भीतर से संचालित कर रही हो। यह सब उसी गुरु शक्ति का प्रभाव था जो योगानंद जी के माध्यम से प्रवाहित होती रही। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट रूप से कहा था, मेरा कार्य शरीर के परे भी चलता रहेगा। जो भी क्रिया योग को अपनाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करेगा, उसके जीवन में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। यही कारण है कि आज भी हजारों लोग जो कभी योगानंद जी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उन्हें ध्यान में मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनके शब्दों से प्रेरणा मिलती है और जीवन की दिशा स्पष्ट होती जाती है। योगानंद जी का संदेश केवल ध्यान तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। वे कहा करते थे, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही भ्रम है जो इस सृष्टि को चला रहा है। जब तुम उस भ्रम से जुड़ते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो, बीमारी को हर सकते हो, दुर्भाग्य को मिटा सकते हो और अपने भाग्य को नया रूप दे सकते हो। यह सब संभव है साधना, श्रद्धा और निरंतर प्रयास से, और इसका प्रारंभ वही है, ब्रह्म मुहूर्त से। सुबह 4 बजे का समय केवल एक घड़ी नहीं, यह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। जब सारा संसार सो रहा होता है, जब वातावरण में शांति होती है, जब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है, तभी वह शक्ति प्रकट होती है जो तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर सकती है। परमहंस योगानंद का जीवन इस सत्य का प्रमाण है। एक छोटे गांव से चलकर उन्होंने संसार को ध्यान, प्रेम और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। वे एक व्यक्ति नहीं थे, एक आंदोलन थे। आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका चेतना मंत्र आज भी जीवित है। उनकी लिखी किताबें, एक योगी की आत्मकथा, क्राइस्ट का दूसरा आगमन, यीशु का योग, ये सब केवल पन्ने नहीं है। ये उस ऊर्जा के द्वार है जो आज भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। तो अब प्रश्न यह नहीं कि क्या योगानंद जी को अनुभव किया जा सकता है। प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं अनुभव करने के लिए? क्या आप तैयार हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए? क्या आप तैयार हैं एकांत में बैठने, श्वास पर ध्यान देने और उस मौन को सुनने के लिए जो आपकी आत्मा की आवाज है? क्या आप तैयार हैं ब्रह्म से मिलने के लिए, अपने ही भीतर? यदि हां, तो फिर आप उस मार्ग पर चलने वाले हैं जिस पर परमहंस योगानंद चले। उस मार्ग पर जहां अंत में केवल शांति है, केवल प्रकाश है और केवल प्रेम है। यही थी हमारी श्रृंखला। सुबह 4 बजे उठो और ब्रह्मांड की ऊर्जा पाओ। परमहंस योगानंद का रहस्य की अंतिम कड़ी। यदि आपने इन सभी भागों को सुना, समझा और अनुभव किया, तो अब यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं रहा, यह अब आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब समय है इसे अपनाने का, जीने का
और दूसरों तक पहुंचाने का, क्योंकि ब्रह्म का रहस्य केवल जानने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी है। जुड़े रहिए, सुनते रहिए। अगर ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया तो फिर ईश्वर को किसने बनाया? यह सवाल जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही यह हमारे अस्तित्व की गहराइयों में उतरता है। मनुष्य की जिज्ञासा की यह सबसे गहन परतों में से एक है। एक ऐसा प्रश्न जो सिर्फ तर्क नहीं बल्कि चेतना, अनुभव और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को जन्म देता है। और आज इस प्रश्न की गहराइयों में उतरने का प्रयास हम करेंगे। आपके अपने चैनल ज्ञान की आवाज के माध्यम से हम सभी ने बचपन में यह सवाल कभी ना कभी पूछा है, ईश्वर को किसने बनाया? यह सवाल हंसी में उड़ा दिया जाता है या फिर टाल दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, विज्ञान और अध्यात्म दोनों से जुड़े विचार सामने आते हैं और यह प्रश्न फिर से सामने खड़ा होता है। अब और अधिक प्रौढ़ता और गंभीरता के साथ ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में विज्ञान ने अब तक जो उत्तर दिए हैं वे अद्भुत है। बिग बैंग थ्योरी, समय और स्थान की उत्पत्ति, क्वांटम फील्ड्स, डार्क एनर्जी, इन सभी सिद्धांतों ने हमें ब्रह्मांड की संरचना के बारे में गहरी समझ दी है। लेकिन विज्ञान भी एक सीमा पर आकर रुक जाता है। बिग बैंग से पहले क्या था? क्वांटम फील्ड्स कैसे उत्पन्न हुई? समय की शुरुआत किसने की? और तब एक अदृश्य द्वार खुलता है जो हमें दर्शन और अध्यात्म की ओर खींच ले जाता है। ये वही क्षण है जहां हम परमहंसा योगानंदा जैसे महान योगियों की शिक्षाओं की ओर मुड़ते हैं। योगानंद जी ने बार बार यह स्पष्ट किया कि ईश्वर को बुद्धि से नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। उनके शब्दों में गॉड इज सेंटर एवरीवेयर सर्कमफ्रेंस नोवेयर, अर्थात ईश्वर हर जगह केंद्र है, उसकी कोई परिधि नहीं है, वह सीमाओं से परे है और इसलिए उसे सीमित मानव बुद्धि से समझना असंभव है। तो क्या ईश्वर को किसी ने बनाया या वह स्वयं में अनादि है? वेदों में उसे कहा गया है अजन्मा, अर्थात जिसका कोई जन्म नहीं हुआ। ब्रह्म, परमात्मा या ईश्वर, जिस भी नाम से उसे पुकारा जाए, वह सृष्टि से परे है। सृष्टि समय और स्थान के अधीन है, पर ईश्वर समय और स्थान से परे है। और जब हम पूछते हैं ईश्वर को किसने बनाया, तो हम अनजाने में उसे भी समय की सीमाओं में बांध रहे होते हैं। मानव मन के लिए यह समझना कठिन है, क्योंकि हमारा पूरा अनुभव समय और कारण कार्य, कॉज एंड इफेक्ट के नियमों पर आधारित है। हम हर चीज को किसी न किसी कारण से जोड़ते हैं। पेड़ बीज से उत्पन्न होता है, बीज किसी पेड़ से आया होता है। इसी तरह हम सोचते हैं कि अगर ब्रह्मांड का कारण ईश्वर है तो ईश्वर का भी कोई कारण होना चाहिए। लेकिन यहीं पर हम एक मूलभूत भूल कर बैठते हैं। हम कारण की जो धारणा रखते हैं वही इस भौतिक संसार के लिए है, न कि उस चेतना के लिए जो इस संसार के पार है। परमहंसा योगानंदा ने ध्यान के माध्यम से उस चेतना का अनुभव किया था जिसे वे डिवाइन कॉन्शियसनेस कहते थे। उनके अनुसार ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी सिंहासन पर बैठा है, ना ही कोई दाढ़ी वाला बुजुर्ग जो बादलों के ऊपर कहीं रहता है। ईश्वर चेतना है, एक सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण चेतना जो न कभी उत्पन्न हुई न कभी नष्ट होगी। यही कारण है कि योग और ध्यान को ईश्वर के अनुभव का मार्ग बताया गया है। जब ध्यान गहरा होता है, जब विचारों की लहरें शांत होती हैं, जब सांस रुक जाती है और मन अपनी सीमाओं को पार कर जाता है, तब आत्मा परमात्मा से मिलती है। उस क्षण न समय होता है, न स्थान, न मैं, और ना तो सिर्फ एक अस्तित्व होता है, निर्विकल्प, निराकार और अपूर्ण। अब जरा सोचिए, यदि हम यह कहें कि ईश्वर को भी किसी ने बनाया तो वह ईश्वर नहीं रह जाएगा, फिर वह भी एक रचना हो जाएगा। एक निर्माण पर ईश्वर शब्द का अर्थ ही है वह जो स्वयं सिद्ध है, स्वयंभू है। जैसा कि मुंडकोपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मावेद स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ, वह अनंत है। तो यहां प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि ईश्वर को किसने बनाया, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या हम उस चेतना को अनुभव कर सकते हैं जो सब कुछ की जड़ है और उत्तर है। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन वह अनुभव बुद्ध से नहीं, बल्कि साधना, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आंतरिक मौन से आता है। परमहंसा योगानंदा ने पश्चिमी दुनिया को जो सबसे बड़ा उपहार दिया वह था क्रिया योग।
यह वह प्राचीन साधना पद्धति है जो योगियों को आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा था कि क्रिया योग विज्ञान है और इस विज्ञान के माध्यम से हर व्यक्ति अपने भीतर परम सत्य को अनुभव कर सकता है। यह मार्ग किसी धर्म, जाति या संस्कृति से बंधा नहीं है। यह एक सार्वभौमिक विज्ञान है। चेतना का विज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका प्रश्न बदलने लगता है। अब वह पूछता नहीं कि ईश्वर को किसने बनाया, बल्कि वह जानने लगता है कि मैं कौन हूं। और जब यह प्रश्न गंभीरता से पूछा जाता है तब उत्तर भीतर से आता है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। ईश्वर की खोज वास्तव में आत्मा की खोज है, और आत्मा कोई छोटी सी चमकदार चीज नहीं है। आत्मा स्वयं ईश्वर का प्रतिबिंब है। और योगानंद जी कहते हैं, यू आर नॉट अ बॉडी, यू हैव अ बॉडी, यू आर द सोल, इमोर्टल, इटर्नल एंड वन विद गॉड। जब हम इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव करते हैं तब सारे प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं। प्रश्न पूछने वाला ही उत्तर बन जाता है। एक बार किसी ने योगानंद जी से पूछा, ईश्वर का प्रमाण दीजिए। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्या तुम प्रेम को देख सकते हो? नहीं। लेकिन क्या तुम उसे अनुभव करते हो? उसी तरह ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर उसका अनुभव किया जा सकता है। हर बार जब हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जब हम मौन में उतरते हैं, जब हम किसी संगीतमय क्षण में खो जाते हैं या प्रकृति की सुंदरता से भाव विभोर हो जाते हैं, हम ईश्वर को छूते हैं। तो फिर यह प्रश्न, ईश्वर को किसने बनाया, अब एक भिन्न अर्थ ले लेता है। यह अब एक तर्क नहीं रह जाता, यह एक ध्यान बन जाता है। यह हमें भीतर की ओर मोड़ता है। यह हमें हमारी अपनी सीमाओं से बाहर ले जाता है। यह प्रश्न अब एक द्वार बन जाता है उस रहस्य की ओर जिसे हम मैं कहते हैं। पर जो वास्तव में वह है, ज्ञान की आवाज के इस विशेष सत्र में हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर का कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि वह समय से परे है। वह अनादि है, अनंत है और हमारी चेतना का मूल स्रोत है। हम उसे समझ नहीं सकते, पर अनुभव कर सकते हैं, और यही इस जीवन की सबसे महान यात्रा है। ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर खोजना। हमारे जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हम सब में वह दिव्यता विद्यमान है। हम सभी में वह बीज छिपा है जो अगर साधना और श्रद्धा की मिट्टी में सींचा जाए तो आत्म साक्षात्कार के वृक्ष में बदल सकता है। उस वृक्ष की छाया में ना कोई प्रश्न बचता है, ना कोई संदेह, बस एक परम आनंद और शांति की अनुभूति होती है। आइए इस प्रश्न को अपने भीतर एक ध्यान के रूप में रखें। अगली बार जब आप मौन में बैठे तो भीतर से पूछे, अगर ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया तो क्या मैं उसे अनुभव कर सकता हूं? और फिर अपने भीतर की उस निस्तब्धता को सुनिए। हो सकता है वहां कोई शब्द ना हो, पर एक कंपन होगा, एक शांति होगी जो कहेगी, तुम वही हो। तो आज के इस गहन विमर्श का सार यही है कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वह अनादि है, लेकिन हम उसे जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अपने भीतर यही सत्य का पथ है और यही आत्मा की पुकार है। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? यह प्रश्न सीधा है, लेकिन इसका उत्तर हमारी चेतना, हमारी जीवन शैली और हमारी आंतरिक शुद्धता से जुड़ा है। ईश्वर कोई छिपी हुई शक्ति नहीं है जो कहीं और है और हमें उसे खोजने जाना है। वह तो हर कण, हर सांस, हर स्पंदन में उपस्थित है। फिर भी हम उसे नहीं अनुभव कर पाते क्योंकि हमारे मन पर पर्दे पड़े हैं, अज्ञान के, वासनाओं के, अहंकार के और मोह के। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूरज हमेशा आकाश में चमक रहा है, लेकिन अगर खिड़कियां धूल से ढकी हो तो भीतर प्रकाश नहीं आ पाता। ईश्वर भी एक ऐसा ही दिव्य प्रकाश है। वह हर समय हर जगह मौजूद है, पर हमारी चेतना की खिड़कियां बंद है। जब तक हम उन्हें साफ नहीं करते तब तक उस प्रकाश को देख नहीं सकते। परमहंसा योगानंदा ने इसे एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें स्वयं को जानना होगा। जब तक तुम स्वयं को शरीर समझते हो तब तक ईश्वर एक कल्पना बना रहेगा। जब तुम आत्मा को अनुभव करोगे तभी ईश्वर को भी अनुभव कर सकोगे। हमारा जीवन बहिर्मुख है। हमारी सारी ऊर्जा, सारे विचार, सारी इच्छाएं बाहर की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। हम कभी रुके नहीं हैं, कभी अपने भीतर झांका नहीं है।
यही कारण है कि ईश्वर हमारे इतने पास होकर भी हमसे इतना दूर प्रतीत होता है। ध्यान और साधना का उद्देश्य है इस बहिर्मुखता को अंतर्मुखता में बदलना। जब हम मौन में बैठते हैं, सांसों को गिनते हैं, विचारों को शांत करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक अलग ही अनुभव जन्म लेता है। यह अनुभव शांति का नहीं होता, बल्कि शांति का स्रोत होता है, और वहीं उसी शांति में ईश्वर का अनुभव होता है। योगानंद जी ने क्रिया योग को इसी उद्देश्य से प्रचारित किया। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जो मन और प्राण को नियंत्रित करके साधक को गहन ध्यान की अवस्था तक ले जाती है, और जब साधक उस अवस्था में प्रवेश करता है तो समय रुक जाता है, विचार समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ एक ही सत्ता बचती है। ईश्वर सच्चाई ये है कि ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमें कुछ नया जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें वह सब कुछ भूलना होगा जो हमने अपने बारे में झूठा मान लिया है। हमें अपना शरीर, नाम, पहचान और यह अहंकार छोड़ना होगा। हमें अपने भीतर उस मौलिक चेतना तक पहुंचना होगा जो ना जन्मी है ना मरी है। जो शाश्वत है वही चेतना ईश्वर है। हमारे भीतर जो भावनाएं हैं, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, वासना, वह सभी उस चेतना पर धूल की तरह जम गई हैं। जब तक हम इन्हें हटाते नहीं, तब तक हम उस चेतना को नहीं देख सकते। ध्यान ही वह झाड़ू है जो मन की गंदगी को साफ करता है। साधना वह प्रक्रिया है जो आत्मा को उजागर करती है। ईश्वर का अनुभव किसी चमत्कार की तरह नहीं होता। वह एक सहज लेकिन अत्यंत सूक्ष्म अनुभव है। जैसे किसी शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत मन में ईश्वर का अनुभव होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को सरल बनाएं, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने कर्मों को निर्मल बनाएं। तभी हम योग्य होंगे उस अनुभव के लिए। इस संसार में हम जिसे प्रेम, संगीत, सौंदर्य या करुणा कहते हैं, वे सभी ईश्वर की झलकियां हैं। जब कोई मां अपने बच्चे को बिना शर्त प्रेम करती है, जब कोई कलाकार संपूर्ण समर्पण से रचना करता है, जब कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, बिना किसी अपेक्षा के, उस क्षणों में ईश्वर झलकता है। लेकिन हम इन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम केवल बाहरी रूप देखते हैं, भीतर की भावना नहीं। योगानंद जी ने एक बार कहा था, गॉड इज सिंपल, एवरीथिंग एल्स इज कॉम्प्लेक्स। ईश्वर बहुत ही सरल है, वह प्रेम है, आनंद है, शांति है। लेकिन हमारा मन जटिल है। वह विश्लेषण करता है, तुलना करता है, संदेह करता है। जब तक मन जटिल रहेगा, तब तक ईश्वर की सरलता हमारे जीवन में नहीं उतर पाएगी। ईश्वर के अनुभव की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। ये एक साधक का धैर्य, समर्पण और अभ्यास मांगती है। यह कोई तात्कालिक उपलब्धि नहीं है, यह एक जीवन का प्रयत्न है। लेकिन एक बार जब यह अनुभव हो जाता है, तब सब कुछ बदल जाता है। फिर वही संसार स्वर्ग बन जाता है, वही जीवन एक साधना बन जाता है, और वही मैं जो भ्रम था अब एक दिव्य मैं बन जाता है। तो हम ईश्वर को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते, और जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक ईश्वर एक विचार मात्र रहेगा। लेकिन जब हम अपने भीतर उतरेंगे, अपने मन को शांत करेंगे और आत्मा के स्पंदन को सुनेंगे, तब हम जान जाएंगे कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। वह तो हमेशा हमारे साथ था और रहेगा। बस हमें उसे देखने की दृष्टि नहीं थी। अब समय है उस दृष्टि को प्राप्त करने का। अब समय है भीतर की यात्रा शुरू करने का। अब समय है अनुभव की ओर बढ़ने का, क्योंकि ज्ञान से आगे भी एक संसार है, और वह है साक्षात्कार का। जब हम ध्यान में उतरते हैं और अनुभव करते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर है, तब एक और प्रश्न सामने आता है। यदि ईश्वर हमारे भीतर है तो हम पीड़ा क्यों अनुभव करते हैं? जीवन में इतना दुख आने, असफलता, अकेलापन और भय क्यों होता है? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि अत्यंत व्यक्तिगत है। हर मानव कभी ना कभी इस पीड़ा से गुजरता है और सोचता है, अगर ईश्वर मेरे साथ है तो फिर यह सब क्यों हो रहा है? इसका उत्तर हमारे कर्म, हमारी चेतना की दिशा और हमारे जीवन की सीखने की प्रक्रिया में छिपा है। ईश्वर हमें कभी दंड नहीं देते, वे केवल हमें अनुभव के माध्यम से विकसित करते हैं। दुख और पीड़ा हमारे विकास के माध्यम है, न कि हमारे अस्तित्व की सजा। वे हमें भीतर झांकने के लिए विवश करते हैं। जब जीवन सहज चलता है, हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि हम कौन हैं। पर जब संकट आता है,
तब हम मौन की ओर मुड़ते। है परमहंसा योगानंदा ने कहा था, ट्रायल्स आर नॉट मेंट टू क्रश यू बट टू अवेकन यू। अर्थात परीक्षाएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने के लिए आती है। जब तक हम बाहरी सुखों में ही खोए रहते हैं तब तक आत्मा की पुकार अनसुनी रह जाती है। लेकिन जब जीवन हमें ठहरने पर मजबूर करता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। हर पीड़ा एक अवसर है ईश्वर से निकटता का। अगर हम केवल दुख पर ध्यान दें तो हम शिकायती बन जाते हैं, लेकिन अगर हम उस दुख के पीछे छिपे सबक को देखें तो हम साधक बनते हैं। ईश्वर हमारे दुख को हटाने के लिए नहीं बल्कि हमें उससे ऊपर उठाने के लिए हमारे भीतर उपस्थित रहते हैं। ध्यान की गहराई में जब साधक उतरता है तो वह यह अनुभव करता है कि दुख और सुख दोनों ही अस्थायी है। वे आते हैं जाते हैं, पर जो शाश्वत है वह है आत्मा, वह है ईश्वर। यह बोध ही मुक्ति की शुरुआत है। जब हम दुख को सिर्फ एक अनुभव मानकर उस पर टिके नहीं रहते बल्कि उससे सीखते हैं तब हम धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंचने लगते हैं। हम यह भी देखें कि जिस संसार में हम जीते हैं वह द्वैत का संसार है। यहां प्रकाश है तो अंधकार भी है, दिन है तो रात भी है, जीवन है तो मृत्यु भी। यह द्वैत आवश्यक है क्योंकि इसी के माध्यम से आत्मा ईश्वर को पहचानती है। अगर सिर्फ सुख होता तो हम उसे पहचान नहीं पाते। दुख ही वह गहराई है जहां हम अपने अंदर उतरने को विवश होते हैं। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल दी है। यह एक महान उपहार है, पर साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। हम अपने कर्मों से अपना वर्तमान और भविष्य गढ़ते हैं। हमारे दुख का बड़ा भाग हमारे अपने कर्मों का फल है, या तो इस जीवन के या पिछले जन्मों के। लेकिन यह सब दंड नहीं है, यह आत्मा के विकास की प्रक्रिया है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा लेता है ताकि छात्र की योग्यता बढ़े, वैसे ही जीवन भी हमें कष्ट देता है ताकि हमारी चेतना जागे। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम हर अनुभव, इवन दुख को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करते हैं तभी हम सच्चे साधक बनते हैं। तब हमारे भीतर एक स्थिरता आती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह स्थिरता ही ईश्वर का अनुभव है। यह वह संतुलन है जहां मन शांति में रहता है, चाहे बाहर तूफान हो या सुख की लहर। हम यह भी नहीं भूल सकते कि पीड़ा हमें दूसरों के प्रति करुणाशील बनाती है। जब हम स्वयं दुख का अनुभव करते हैं तभी हम दूसरों के दुख को समझ पाते हैं। यही करुणा हमें एक से अलग नहीं बल्कि सब में एक देखने की दृष्टि देती है, और यह दृष्टि ही ईश्वर दृष्टि है। इसलिए जब अगली बार पीड़ा आए तो उससे भागिए मत, उसके सामने मौन में बैठिए। उससे पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आई है? और आप पाएंगे कि वह पीड़ा धीरे धीरे शिक्षक में बदल रही है। वह आपको भीतर ले जा रही है, उस स्थान तक जहां शांति है, आनंद है और सबसे बढ़कर ईश्वर का स्पर्श है। जैसे जैसे साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है वह अनुभव करता है कि पीड़ा, सुख, सफलता, विफलता यह सब परिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनीय है वही ईश्वर है, और वही ईश्वर सिर्फ किसी मंदिर में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर श्वास, हर मौन, हर अंतर में है। हमें केवल चेतन होने की आवश्यकता है। सत्य यह है कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें ईश्वर की ओर बुला रही है। यह हम पर है कि हम उस बुलावे को कैसे लेते हैं। एक शिकायत की तरह या एक आह्वान की तरह अब समय है उस आह्वान को सुनने का, क्योंकि उसी आह्वान में छुपा है वह परम संदेश कि ईश्वर सिर्फ पास नहीं बल्कि हम ही में है। जब साधक यह अनुभव कर लेता है कि दुख सुख जीवन और मृत्यु ऑन एर इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ऑफ लर्निंग, तब उसके भीतर एक नई दृष्टि विकसित होती है। यह दृष्टि उसे संसार को वैसे नहीं देखने देती जैसे सामान्य लोग देखते हैं। अब वह हर क्षण में ईश्वर की खोज करता है, न केवल ध्यान में बल्कि अपने हर क्रियाकलाप में, हर संबंध में, हर सांस में। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद जी ने गॉड कॉन्शियसनेस कहा, जहां साधक की चेतना हर समय ईश्वर से जुड़ी रहती है। अब प्रश्न यह उठता है, अगर हम ईश्वर को खोज रहे हैं और अनुभव भी कर चुके हैं तो क्या यही अंत है? नहीं, वास्तव में यह तो शुरुआत है। आत्मा जब पहली बार ईश्वर के स्पर्श को अनुभव करती है तो एक नया जन्म होता है। यह जन्म शरीर का नहीं, चेतना का होता है।
फिर वह साधक अपने भीतर की यात्रा को और गहराई से आरंभ करता है। अब लक्ष्य केवल ईश्वर का अनुभव नहीं, बल्कि उसके साथ एकता है। अनुभव तो एक झलक है, लेकिन एकता वह अवस्था है जहां अनुभव और अनुभवता में भेद नहीं रहता। जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा जब ईश्वर में लीन हो जाती है, तब वह स्वयं ईश्वर हो जाती है। यही अद्वैत है, यही मोक्ष है, यही परम सत्य है। इस अवस्था में साधक अब संसार से भागता नहीं है। वह इसी संसार में रहते हुए अपनी साधना को जीता है। वह जानता है कि संसार माया है, लेकिन यह माया भी उसी ईश्वर की शक्ति है। इसलिए वह हर व्यक्ति में, हर घटना में, हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को देखता है। तब वह न किसी से द्वेष करता है, न मोह में बनता है। उसका प्रेम शुद्ध होता है, उसकी करुणा अपरिमित होती है और उसका मौन गुणतम वाणी बन जाता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, लिव इन द वर्ल्ड बट बी नॉट ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार में रहो, लेकिन उसमें खो मत। और यह संभव होता है केवल तब जब हम अपने भीतर एक ऐसा केंद्र विकसित करें जहां से सब कुछ देखा जा सके, लेकिन कुछ भी हमें विचलित ना कर सके। यह केंद्र है आत्मा। यह केंद्र है ईश्वर का निवास स्थान। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसके भीतर एक और क्रांति होती है। अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं रह जाता, अब वह संसार के लिए जीता है। वह दूसरों की चेतना को भी ऊपर उठाने की इच्छा करता है। वह स्वयं दीपक बनता है और चाहता है कि अन्य आत्माएं भी इस दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। यही कारण है कि सभी महान संत महापुरुष और अवतार ज्ञान प्राप्त करने के बाद मौन नहीं हुए, बल्कि इस समाज में लौटे और दूसरों के उत्थान के लिए कार्य किए। ईश्वर का अनुभव अब उसके लिए केवल एक निजी रहस्य नहीं रहता। वह चाहता है कि यह अनुभव सार्वभौमिक हो। वह अपने वचनों, कर्मों और मौन के द्वारा उस चेतना को फैलाता है। जैसे एक सुगंधित पुष्प जो अपनी सुगंध को रोके नहीं रखता, वैसे ही एक ईश्वर साक्षात्कारी आत्मा अपनी चेतना को संसार में बांटती है। इस अवस्था में भी साधना समाप्त नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की गहराइयां असीमित है। जितना हम उसमें उतरते हैं, उतना ही हमें पता चलता है कि यह यात्रा अनंत है। यही वह रहस्य है जो योगानंद जी जैसे महान संतों ने समझाया कि मोक्ष केवल अंत नहीं है, वह एक दिव्य आरंभ है। वह उस जीवन की शुरुआत है जहां आत्मा ईश्वर के साथ एक होकर ईश्वर की इच्छा को जीती है। अब वह साधक जानता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, केवल बुद्धि नहीं, बल्कि वह चेतना है जो ईश्वर के साथ एक है। अब वह अपने जीवन को सेवा, प्रेम और समर्पण का माध्यम बनाता है। वह जीवन को एक उपहार की तरह जीता है, हर क्षण को, हर श्वास को, हर अनुभव को। लेकिन यह सब केवल शब्दों में समझा नहीं जा सकता। इसे जीना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। इसके लिए साधना चाहिए, तप चाहिए और सबसे बढ़कर समर्पण चाहिए। समर्पण उस शक्ति के प्रति जो हमें जीवन देती है, जो हर दुख में छिपा है, जो हर आनंद में प्रकट है। ईश्वर हम में से हर एक इस यात्रा पर है। चाहे हम इसे जाने या ना जाने, हमारा जीवन धीरे धीरे हमें उसी अनुभव की ओर ले जा रहा है। हर प्रेम, हर बिछड़ाव, हर सफलता, हर विफलता, हर मौन रात, हर टूटती प्रार्थना, सभी एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, ईश्वर की ओर। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ईश्वर को किसने बनाया, बल्कि यह कि हम उसे कैसे जाने। वह ना तर्क से जाना जा सकता है, ना शब्दों से, वह केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और वह अनुभव तब आता है जब हम सब कुछ छोड़कर अपने भीतर मौन में उतरते हैं, जब हम मन की सभी आवाजों को शांत करते हैं, जब हम शरीर की सीमाओं से ऊपर उठते हैं, जब हम अपने अस्तित्व के केंद्र में उतरते हैं, तब वहां एक अलौकिक मौन होता है। उस मौन में कोई प्रश्न नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता, केवल उपस्थिति होती है। वही उपस्थिति, वही बीइंग ईश्वर है। और तब हम समझते हैं कि हमें ईश्वर को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह तो सदा से हमारे भीतर है। वह हमारे होने की गहराई है। वह हमारा नाद है, हमारा स्पंदन है, हमारी प्रत्येक सांस है। जब हम पूरी तरह जागते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हम कभी उससे अलग थे ही नहीं। यही अंतिम सत्य है। यही वह अनुभव है जिसकी खोज में संत जीवन भर तप करते हैं। साधक ध्यान करते हैं और प्रेमी आत्मा से गाते हैं, और अंततः जब हम यह अनुभव कर लेते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। फिर कोई डर नहीं होता।
कोई प्रश्न नहीं होता, केवल प्रेम होता है, शुद्ध निर्मल निराकार प्रेम। अब समय है उस प्रेम को खोजने का, उस मौन को सुनने का, उस उपस्थिति में रम जाने का जो सदा हमारे साथ है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ईश्वर ना समय का विषय है, ना स्थान का। वह तो हमारी चेतना का केंद्र है, हमारे आत्मा की वास्तविकता है। उसे पाना किसी दूरी को तय करना नहीं, बल्कि उस दूरी के भ्रम को मिटाना है। इसलिए रुकिए, मौन में बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए और गहराई में उतरते जाइए। वहां आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा, कोई ध्वनि नहीं मिलेगी, लेकिन वहां जो मिलेगा वह सब कुछ है। वही अंत है, वही आरंभ है, वही ईश्वर है। ज्ञान की आवाज आपसे बस यही कहती है कि यह यात्रा आपकी है, यह खोज आपकी है और उत्तर भी आपके ही भीतर है। तो आइए इस मौन में उतरे और जाने कि हम कौन हैं। और जब हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं, तब हमें यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि इस ईश्वर को किसने बनाया, क्योंकि तब हम स्वयं अनुभव कर लेंगे कि हम ही ईश्वर